Jai Hind, all my dear students. Again, we are going to discuss our topic, that is your sex determination. Previously, we have learnt about linkage and recombination, and in sex determination, we have covered two topics, right? We have learnt about the mechanism of sex determination in insects, and we have learnt about the sex determination in human beings, mammals, Drosophila, right? So again, we will try to revise it. हम उसको दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पर. तो ये डायग्राम लास्ट टाइम पर मैं आपको बताना भूल गया था. द डायग्राम दे आर शोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंसेस. ठीक है, तो डिटर्मिनेशन है कैसे, क्रोमोसोमल डिफरेंसेस से. ए बी बोथ इन ह्यूमन बींग्स एंड इन ड्रोसोफिला. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम. ठीक है, वाई क्रोमोसोम शॉर्टर होगा, right? Or in case of females, both are x chromosomes. Same condition is in your Drosophila. Male is shorter. ठीक है, मेल क्या होगा, छोटी देखने को मिलेगा, और जो फीमेल है बड़ी है. तो ये किसका, ये हमने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया था. एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया था वो, ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर को लिया था, फ्रूट फ्लाई. तो फ्रूट जो ये दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये है एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम इज शॉर्टर. ठीक. नाउ द थर्ड कंडीशन इज इन केस ऑफ पोल्ट्री. ठीक है, पोल्ट्री का इन्होंने एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पर. मेल यहाँ पर क्या है, ये होमोगैमेटिक है. ठीक है, ये क्या है, मेल होमोगैमेटिक है. और यहाँ पर जो फीमेल है, ठीक है, यहाँ पर जो फीमेल है वो क्या है, वो हेट्रोगैमेटिक है, राइट. सो what they're telling, both in human beings and Drosophila the female has a pair of XX chromosomes that is homogametic. तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर ड्रोसोफिला की और ह्यूमन बींग्स की, तो यहाँ पर दोनों, ये जो फीमेल है यहाँ पर फीमेल, ये क्या है, ये होमोगैमेटिक है. ठीक है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेल, इन बोथ द केसेस मेल्स आर हेट्रोगैमेट, राइट. तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए. डायग्राम इसलिए बता रखा है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना. सो now what they've written, in many birds female has a pair of dissimilar chromosomes. बहुत सारी birds हैं तो फीमेल में क्या होगा, डिसिमिलर क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेंगे. ZW, ठीक है, ZW हो गया, ZW फीमेल, एंड द मेल हैज़ 2 सिमिलर ZZ क्रोमोसोम्स. और जो मेल होगा उसके पास क्या होंगे, सेम ZZ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेंगे. तो ये फिगर 5.12 इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने के लिए. ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने के लिए ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, ठीक है, ये देख सकते हैं आप. इन इंसेक्ट्स द सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ XO टाइप, राइट, XO टाइप. तो मेल XO, फीमेल XX. ठीक है, फीमेल में XX, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना, फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेगा. ऑटोसोम प्लस एक्स, ठीक है, ऑटोसोम, ये क्या होगा यहाँ पर, एक एक्स क्रोमोसोम और ये दूसरा एक है, ऑटोसोम प्लस एक्स एंड अगेन ऑटोसोम प्लस एक्स, राइट. सो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, ऑटोसोम प्लस XX, फीमेल का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, फीमेल बन गई यहाँ पर, ऑटोसोम प्लस XX फीमेल बन गई. देन ऑटोसोम प्लस XO, ठीक है, ऑटोसोम प्लस XO, ये मेल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला, राइट. तो हमने पढ़ा था यहाँ पर. और इसमें एक चीज़ और बताई थी जो NCERT में यहाँ पर लिखी हुई है, XO सेक्स डिटर्मिनेशन में. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये क्वेश्चन था, डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेल एंड द फीमेल आर इक्वल. नहीं, तो XO जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वहाँ पर मेल और फीमेल इक्वल नहीं होंगे. ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द X क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट वॉज डेजिग्नेटेड टू बी सेक्स क्रोमोसोम. तो उसको क्या दे दिया, उसका नाम सेक्स क्रोमोसोम नाम दे दिया. एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स वर नेम्ड एज ऑटोसोम्स. और जो बाकी के जो थे, ठीक है, बाकी के जो क्रोमोसोम्स थे जिनका सेक्स में कोई काम नहीं है, उनको क्या नाम दे दिया, ऑटोसोम्स. क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम्स. फिर एग्जाम्पल था यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल था ग्रासहोपर. ग्रासहोपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ XO, ठीक है, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल्स हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम.
जो मेल्स था, ठीक है, जो मेल मैंने आपको डायग्राम दिखाया था अभी, है ना, डायग्राम जो मैंने आपको वो दिखाया था अभी, क्रॉस जो दिखाया था, ठीक है, जो मैंने आपको क्रॉस दिखाया था, द मेल्स हैव ओनली 1X क्रोमोसोम, ठीक है, मेल के पास क्या होगा, एक X क्रोमोसोम ही देखने को मिल रहा है ना, बिसाइड्स द ऑटोसोम्स के अलावा, वाइल द फीमेल्स वेयर एज द फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम, और जो फीमेल है यहाँ पर उसके पास क्या है, दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, राइट, क्लियर हुई ये बात आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ह्यूमन बींग्स के केस में, मैमल्स के केस में, ड्रोसोफिला के केस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो क्या होगा, XY टाइप का होगा, ठीक है, मेल हेट्रोगेमीट होगा, ठीक है, किस केस में याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, तो ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में और ड्रोसोफिला के केस में, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था NCERT में, ठीक है, ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में, ड्रोसोफिला के केस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो XY टाइप का है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है वो XY टाइप का है, और मेल क्या है यहाँ पर, हेटेरोगेमीट है, ठीक है, मेल इज द हेटेरोगेमीट, है ना, इतनी बात आपको समझ आ गई है। फिर हमने इसका क्रॉस करवाया, मेल में क्या होगा, ऑटोसोम प्लस XY, ठीक है, ऑटोसोम प्लस XY, हेयर यू विल सी इट, फीमेल ऑटोसोम प्लस XX क्रोमोसोम, मियोसिस विल अकर, ठीक है, मियोसिस होगा, रिडक्शन, मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, ऑटोसोम प्लस X, ऑटोसोम प्लस Y, ठीक है, Y है ये देखो ऑटोसोम प्लस X, क्योंकि एक ही तरह के हैं यहाँ पर, है ना, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये X फीमेल के से फ्यूज़ करेगा तो XX फॉर्मेशन है, फीमेल का फॉर्मेशन है, समझ में आई बात, और ये इसका जो Y क्रोमोसोम है मेल का, अगर इसके X के साथ फ्यूज़ करेगा तो मेल का फॉर्मेशन है। तो ये हमने समझा कि भाई जो है एक थर्ड कंडीशन जो भी हमने देखी थी डायग्राम में, ठीक है, वो डिफरेंट थी, यानी कि अगर हम देखें ह्यूमंस के केस में, ड्रोसोफिला के केस में कंडीशन सेम है, ठीक है, XX और XY, फीमेल जो है होमोगेमेटिक है और मेल क्या है वो हेट्रोगेमेटिक है ना। फिर इंसेक्ट्स में XO टाइप का हमने देखा, और जो तीसरी कंडीशन यहाँ पर हमने देखी थी ZZ और ZW, ठीक है, ये किसके केस में, यहाँ पर बर्ड्स के केस में, है ना, बर्ड्स के केस में, पोल्ट्री के केस में, ये जो है यहाँ पर जो फीमेल है वो हेट्रोगेमीट है, अलग ZW, ठीक है, हेट्रोगेमीट है, ठीक है, हेट्रोगेमीट है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, यहाँ पर क्लियरिटी से दिखा रखा है, यहाँ पर देखो ये होमोगेमेटिक एक एक तरह के हैं, और यहाँ पर ZW, तो ये अलग तरह का मैकेनिज्म है, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा ये, है ना, तो और ये हो गया आपका ZZ, ठीक है, ये हो गया आपका ZZ, है ना। फिर these observations led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination। तो ये जो observations थी, ठीक है, इससे क्या हमें पता चलेगा, यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज का मैकेनिज्म पता चल रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन का समझने में मदद कर रहा है ना, इन ए नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो और मैमल्स हुए मैन के साथ साथ, XY टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन, ठीक है, XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। XO वाले टाइप में जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल नहीं होते, ठीक है, इन केस ऑफ XO टाइप द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट इक्वल, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट, वेयर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होंगे, वो सेम हमें देखने को मिलेंगे। फिर अमंग द मेल्स, ठीक है, अमंग द मेल्स एन X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है, X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर एंड इज कॉल्ड द वाई क्रोमोसोम, जो वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, वो स्मॉलर होता है, किसके मुकाबले, X क्रोमोसोम के मुकाबले। तो अभी हम ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे कि भाई क्यों शॉर्टर है, ठीक है, वो मैं आपको एक अलग से जो लेक्चर होगा, ठीक है, ऑनलाइन, उसमें मैं आपको उसमें बता दूंगा, ठीक है, तो जूम की मेरी क्लास होगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। फीमेल हाउ एवर हैव
ठीक है। फीमेल हाउएवर है पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, तो फीमेल में क्या होगा, जोड़ा होगा एक्स क्रोमोसोम्स का पेयर, है ना। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बियर द सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, तो ऑटोसोम्स भी क्या होंगे यहाँ पर, सेम होंगे। क्रोमोसोम्स, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग भूलें ना उसको, है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बियर द सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम्स, हैंस द मेल हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, मैंने आपको भी बताया था मेल में क्या होगा, ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, जैसे ये था ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, क्लियर। तो ये हुआ। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, वाइल द फीमेल्स हैव ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, जो फीमेल है वहाँ पर क्या है, देखो आप, ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, ठीक है, ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स हो गया इसमें, है ना। बिल्कुल NCERT है, बस इन्होंने लैंग्वेज में है ना, ये लैंग्वेज की फॉर्म में, लेकिन हमें क्रॉस करवाएंगे तभी हमें पता चलेगा। इन ह्यूमन बींग्स एंड इन ड्रोसोफिला, ठीक है, द मेल्स हैव 1X क्रोमोसोम एंड 1Y क्रोमोसोम, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स है, और इसके अलावा जो ड्रोसोफिला है, तो उसमें मेल्स में क्या है यहाँ पर, ठीक है, मेल्स हैव 1X क्रोमोसोम एंड 1Y क्रोमोसोम, तो मेल के पास क्या है, एक X क्रोमोसोम है और दूसरा क्या है यहाँ पर Y क्रोमोसोम है। वाइल द फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ बोथ X क्रोमोसोम्स बिसाइड द ऑटोसोम्स, और जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है यहाँ पर, वेयर एज द फीमेल्स हैज ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स बिसाइड द ऑटोसोम्स, द फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है, ठीक है, होमोगैमेटिक है। तो इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, और कोई इसमें रटने वाली चीज़ यहाँ पर हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है, रटने वाला इसमें कुछ नहीं है, सारा समझने का है कि भाई किस तरीके से इसमें ये क्या मैकेनिज्म है, कैसे हो रहा है ना, तो ये हमने इसमें अभी तक देखा है। फिर इन दी अबाउट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, you have studied about the two types of, in the above description you have studied about two types of sex determining mechanism, the XO type and the XY type। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो इतनी सारी कहानी हमने देखी है, ठीक है, इतना सारा हमने पढ़ा है, तो उसमें दो तरह के हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े हैं। एक है आपका XO टाइप, ठीक है, जो हमने ग्रास ऊपर का एग्जाम्पल जिसमें बताया था, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। दूसरा क्या है यहाँ पर XY टाइप का, यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। बट इन बोथ केसेस द मेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि दोनों केस में, ठीक है, मेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दो अलग अलग तरह के गैमीट को प्रोड्यूस कर रहा है, आइदर विद और विदाउट द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, या तो बिना एक्स क्रोमोसोम के साथ, आइदर विद या तो साथ में, या फिर विदाउट एक्स क्रोमोसोम। सम गैमीट्स विद एक्स क्रोमोसोम्स एंड सम विद द वाई क्रोमोसोम, ठीक है, कुछ के साथ क्या कर रहा है यहाँ पर, कुछ गैमीट्स के साथ एक्स क्रोमोसोम के साथ, सम गैमीट्स विद द एक्स क्रोमोसोम एंड सम विद द वाई क्रोमोसोम। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डेजिग्नेटेड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमिटी। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप है यहाँ पर, जो उनका मैकेनिज्म है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसके लिए, मेल हेट्रोगैमिटी के लिए, ठीक है, मेल हेट्रोगैमिटी का ये अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर बता रखा है। इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे बर्ड्स है, ठीक है, बर्ड्स हो गए यहाँ पर, ठीक है, बर्ड्स ए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड। तो वहाँ पर अलग तरह का हमें सेक्स डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हमने देखा जो तीसरा, तो डायग्राम दिखाया था मैंने आपको हैन वाला, है ना, ZZ एंड ZW, फीमेल इज हेट्रोगैमिट, मेल इज होमोगैमेटिक, ठीक है, वो इसके केस में। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम बोथ इन फीमेल, क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी द सेम बोथ इन द मेल एज वेल एज इन द फीमेल, ठीक, बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल। तो दो अलग अलग तरह के गैमीट बना रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग तरह के गैमीट बना रहे हैं यहाँ पर, प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल, दैट इज फीमेल
हेट्रोगेमिटी, तो ये फीमेल हेट्रोगेमिटी को बता रहा है। कौन सा था वहाँ पर, ZW, ठीक है, फीमेल Z, और मेल क्या था, Z था। एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं कि भाई ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, हाउ कैन यू कंपेयर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द पोल्ट्री और बर्ड्स, तो दोनों का कंपेरिजन पूछा गया, क्या मैकेनिज्म है उसमें, कैसे हम क्रॉस करके दिखा सकते हैं कि भाई किस में मेल हेट्रोगेमेट है, किस में मेल होमोगेमेट है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज अगर कन्फ्यूज़न रहेगी तो आपका सारा क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी हमें समझना जरूरी है। In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosomes of a female bird has been designated to be Z and W chromosomes, ठीक है, designated हो गए यहाँ पर, Z and W chromosomes हो गए, right? In these organisms the female have a one Z and one W chromosome, जो फीमेल होगी उसमें क्या होगा, एक Z क्रोमोसोम होगा और एक W क्रोमोसोम होगा, ठीक है, फीमेल में क्या होगा, Z और W क्रोमोसोम होगा। वेयर एज द मेल हैव ए पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम्स बिसाइड्स द ऑटोसोम्स, तो मेल के अंदर क्या है यहाँ पर, ठीक है, मेल के पास क्या है यहाँ पर, दोनों ही जोड़े में ZZ है, ठीक है, ZZ में है यहाँ पर ऑटोसोम्स के अलावा, ठीक है, ऑटोसोम्स के अलावा क्या है यहाँ पर, ZZ हमें देखने को मिलेगा, है ना, ये हमें बात समझ में आ गई इतनी, ठीक। फिर जो इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ मैं डायग्राम में आपको, फिर से देख सकते हो आप लोग, फीमेल ZZ, ठीक है, हम तीसरे वाली कैटेगरी हम समझ रहे हैं, ठीक है, तीसरे वाला जो कैटेगरी हम उसको समझ रहे हैं। फीमेल में देख सकते हो आप, ये बर्ड्स केस में, पोल्ट्री केस में, इन मैनी बर्ड्स फीमेल हैज़ ए पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम्स, ठीक है, डिसिमिलर हो गया ये ZW, इम्पॉर्टेंट है, कंपैरिजन में पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्लीज़ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें समझना है ना। मेल हैव ए 2 सिमिलर ZZ क्रोमोसोम्स, और मेल में क्या होगा यहाँ पर, 2 सिमिलर ZZ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग अपने चार्ट से, है ना। इन बर्ड्स एंड पोल्ट्री, ठीक है, इन बर्ड्स एंड पोल्ट्री ये क्या होगा यहाँ पर, ZW टाइप का होगा, ठीक है, ZW टाइप का हमें हो गया, ठीक है, कौन सा यहाँ पर ZW टाइप का होगा, ऑटोसोम्स प्लस ZZ, मेल होमोगेमेटिक, ठीक है, एक ही तरह के हैं, मेयोसिस हुआ, ऑटोसोम प्लस Z, ठीक है। फिर फीमेल इज हेट्रोगेमिट, ऑटोसोम प्लस ZW, ठीक है, ऑटोसोम प्लस ZW हमें देखने को मिला। मेयोसिस हुआ, ठीक है, मेयोसिस भी लकर ऑटोसोम्स प्लस Z, ऑटोसोम्स प्लस W, ठीक है, ये हमने देखा। तो ये देख सकते हो आप, Z ये वाला इसके साथ फ्यूज़ करा, मेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये वाला Z इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो फीमेल का फॉर्मेशन है, ठीक है, फीमेल का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये हमने देखा इसमें, है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा है यहाँ पर, हमने जो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े हैं, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े हैं यहाँ पर, 3 अलग अलग टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन हमने पढ़ लिए। नंबर 1 कौन सा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वन इज योर XO टाइप, ठीक है, पहला कौन सा था, XO टाइप का था, किसमें था वो, ग्रास होपर में, ठीक है, ग्रास होपर में हमें देखने को मिलेगा, है ना, ग्रास होपर में हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके अलावा जो दूसरे वाला था, ठीक है, दूसरा वाला कौन सा यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स के केस में, मैमल्स के केस में, ड्रोसोफिला के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ XY टाइप। Here in this case the male is heterogamete and the female is homogamete, right? Then the third one is your ZW type, ठीक है, जो तीसरा वाला जो मैंने आपको बताया था वो है आपका ZW type. So in case of ZW type it is seen in case of, ठीक है, जो आपका ZW है, ठीक है, जो ZW है तो वो हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो ZW टाइप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, पोल्ट्री में, बर्ड्स में। तो जहाँ पर ZW है वहाँ पर फीमेल क्या है, वो हेट्रोगेमीट है, ठीक है, फीमेल इज द हेट्रोगेमीट एंड मेल इज द होमोगेमीट, ठीक है, तो फीमेल क्या है वहाँ पर, ठीक है, फीमेल इज योर हेट्रोगेमीट एंड मेल इज द होमोगेमीट, राइट। तो ये हमने 3 अलग अलग मैकेनिज्म समझे हैं यहाँ पर। हैंकिंग ने इसकी स्टार्ट करी थी, ठीक है, हैंकिंग ने सेक्स डिटर्मिनेशन में 1891 में शुरुआत करी थी, ठीक है, तो बताया था उसने, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को उसने ऑब्जर्व करा था, ठीक है, कब, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है, इंसेक्ट्स के स्पर्मेटोजेनेसिस में उसने ऑब्जर्व करा था,
तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। तो अभी तक हमने ये 3 अलग अलग टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पेशल केस, ठीक है। अब हम एक स्पेशल केस यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है। वो थर्ड वन जो है आपका, नेक्स्ट जो कैटेगरी है आपका वो है हनी बी के केस में, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी किस तरीके से होगा वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग कैटेगरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानेंगे।